छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को लौटाए 7.33 करोड़। सीएम ने खाते में भेजी राशि। फर्जी जाति प्रमाण पत्र विवाद। सीएम ने फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने को कहा। स्टे हटाने के लिए कोर्ट में आग्रह। शहादत को नमन। सीएम ने शहीदों के परिजनों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। कहा खुद को अकेला ना समझे, सरकार आपके साथ है। राजधानी में सिनेमा घर अनलॉक। एक मल्टी कॉम्प्लेक्स संडे से होगा शुरू। दुल्हन की तरह सजवाई गई रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव की भव्य तैयारी। लाखों दियों से पटा सरयू का किनारा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव आज 11,000 दियों से रोशन होगा राम जन्मभूमि स्थल। दोपहर 2 बजे के बाद राज्यपाल और सीएम भी पहुंचेंगे अयोध्या। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र विवाद को लेकर के सीएम बघेल ने फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने को कहा। इसके साथ ही बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। हाईकमान से निर्देशित हुआ है कि पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुझे सम्मिलित होना है और वहाँ विधायक दल के नेता, चीफ व्हिप और डिप्टी लीडर का चयन होना है। तो रायशुमारी करने के लिए मुझे और अविनाश पांडे जी जो महामंत्री हैं उनको भेजा जा रहा है। देखिए, ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब इसके बारे में क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वहाँ जो प्रदेश के नेता हैं वो लोग सब तय करेंगे। और बिहार तो राजनीति का गढ़ है। पिछले समय आपने देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस मिलकर लड़े थे, लेकिन 1.5 साल बाद सरकार बदल गई और अभी जो रिजल्ट आए हैं वो न किसी को जिताया है न किसी को हराया है। तो इसलिए कोई भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों जो आदिवासी सम्मेलनों में जो मैं सम्मिलित हुआ और वहाँ समाज के लोगों ने प्रमुखता से ये बात रखी, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों ने भी शिकायतें की थी। वो लोग भी अपनी बैठकों में ये मांग बड़ी जोर शोर से उठाया था। तो अभी जो आदिवासी मंत्रणा परिषद की जो बैठक हुई उसमें जाति के निरस्त के लिए जो नियम में सरलीकरण करने का जो प्रस्ताव पारित हुआ उस आधार पर राज्य सरकार ने उसमें कुछ संशोधन किए हैं। और इसलिए जो भी लोग गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र बना के यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। और यदि न्यायालय में है तो एजी से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो प्रकरण की जल्दी से सुनवाई हो, वो अर्जेंट हियरिंग वगैरह में लगा के जो लंबे कई वर्षों से जो लंबित हैं उन प्रकरणों का जल्दी निपटारा हो। कि हमारी देखिए उसके मामले में हमारे कृषि मंत्री जी का बयान आ चुका है और बारदाना सप्लाई करने की जिम्मेदारी जूट कमिश्नर की होती है, जो भारत सरकार के द्वारा ही होता है और सभी राज्यों में उसके माध्यम से सप्लाई की जाती है। और पूरे प्रदेश में मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जूट मिलें बंद की तो भारत सरकार भी क्या कर सकती है। और इसलिए जूट कमिश्नर ने मीटिंग रखी थी सभी राज्यों की और उसमें सभी राज्यों को जो बारदाने अलॉटमेंट है उसमें किया गया था। तो हम लोगों को केवल 1,43,000 गठान ही देने की आपूर्ति करने की बात उन्होंने कही और अभी तक के केवल 55-60 हज़ार ही आया है। और हम लोग भी अब उसे राइस मिलर है और हमारे जो पीडीएस की दुकानें हैं उन सब से फिर आखिरी में फिर किसानों से भी जो बारदाने होंगे उसे करना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख गठान की आवश्यकता पड़ती है और 1.5 लाख से भी कम भारत सरकार हमको उपलब्ध कराएगी। और उसमें पूर्व कृषि मंत्री ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। चाहे किसान हो चाहे जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हों, उनको उचित मूल्य मिल सके, ये हमारी कोशिश है। और सबके हाथ में रोजगार हो। अभी देख लीजिए पूरे जीडीपी पूरे देश में गिरा है और जीडीपी खुद सिकुड़ गया है। जीडीपी गिरना अलग बात है, जीडीपी खुद संकुचित हो जाए
तो ये बेहद चिंतनीय है। अभी प्रथम तिमाही की जो रिपोर्ट आया है वो बेहद चिंतनीय है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी देख लीजिए, सारे मीडिया हाउस ने यहाँ के जो बाजार के रौनक है उसको दिखाया है। छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। तो छत्तीसगढ़ जो मॉडल है, हमने जो प्रयोग किया, जो राहुल जी ने हम लोग को बताया, उस मॉडल में काम कर रहे हैं, तो उसका फायदा आम जनता को मिल रहा है। मरवाही के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव का स्वास्थ्य केंद्र पेंड्रा में हॉस्पिटल का स्टाफ द्वारा गुलदस्ते भेंट करके उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ उनके आगे के राजनीतिक जीवन के लिए उनके पुराने साथियों के द्वारा शुभकामनाएं भी दी गई हैं। फूल माला तो बहुत पहनाते हैं, लेकिन हम बोले मिठाई खिला के नया लुक होगा। कहाँ से आएगा? फूल माला तो बहुत पहनाते हैं, लेकिन हम बोले मिठाई खिला के नया लुक होगा। कहाँ से आएगा? यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तुशास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले खंडगवा जनपद पंचायत से, जहां पर लगभग सभी पंचायतों से छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत सभी समूह के द्वारा बनाई गई आकर्षण वस्तुएं, इस वस्तु का खंडगवा जनपद सीईओ ने भी खूब प्रशंसा करी है। वस्तुओं की खरीदारी भी की गई और सभी को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरणा दी गई है। इन वस्तुओं में दीप, हैंड वॉश, फिनाइल, अगरबत्ती, गणेश जी की मूर्तियां, गरम मसाला, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रंगोली तथा निरमा इत्यादि सामान बनाए गए हैं। राजनांदगांव जिले के सांसद संतोष पांडे आज निजी कार्यक्रम में शामिल होने संगीत नगरी खैरागढ़ पहुंचे। उसके बाद सर्किट हाउस में सांसद ने आमजन से मुलाकात भी की। सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी तथा धान खरीदी में लेट लतीफी करने पर कांग्रेस सरकार की सोची समझी साजिश बताया। इस दौरान खमन ताम्रकार घम्मन साहू सहित भाजपाई मौजूद रहे। बलरामपुर जिले के ग्राम मेहुली का युवक अमानत अंसारी अन्य साथियों के साथ 2 महीने पहले चिपलून जिला महाराष्ट्र के ऑरेंजे कंपनी में काम करने गया था। काम करने के दौरान पैर फिसलने से 20 मीटर की ऊंचाई से गिर गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल लाया गया, जिसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने पंचनामा तैयार करके पोस्टमार्टम करवाकर लाइफ केयर कंपनी के द्वारा मृतक के घर मेघुली भेज दिया, जहां परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। हाल ही में गांव में मातम पसर गया है। अमानत अंसारी नाम का लड़का काम करने बाहर गया था। इनका पिता का नाम है अमनुल्ला का लड़का चिपलून जिला महाराष्ट्र और अंडे कंपनी का काम करने गए थे। दिनांक 10/11/2020 के 20 मीटर ऊंचाई से गिरने से इलाज के दौरान लाइफ केयर अस्पताल में 10/11/2020 के रात्रि 9:30 बजे मृत्यु हो गया है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर दंतेवाड़ा लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर के एक इनामी सहित 7 माओवादियों ने टेटम कैंप में पुलिस कप्तान एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले में नक्सली उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित पुलिस कैंप, थाने, पंचायतों के माध्यम से जो व्यक्ति नक्सली संगठन से जुड़कर नक्सली गतिविधियों में सक्रिय है और वह नक्सली खोखले विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़कर अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा लोन वराटू घर वापस अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मसमर्पण समाज की मुख्य धारा में शामिल समर्पित माओवादियों को प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए दी जा रही है। जिस तरह से ग्रामीण कैंप में आके अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, उन सभी डिमांड्स को प्रशासन जो है सहानुभूति से सुन के पूर्ण करेगा। आने वाले 5 से 6 महीने में जिस तरह से ग्रामीण पुलिस से जुड़ रहे हैं, पूरा कटेका कल्याण क्षेत्र नक्सल मुक्ति की ओर अग्रसर है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब करो तैयारी, आगे दिवाली सब करो तैयारी। जगमग चमकत आगे दिवारी, बिहार बने के कर तैयारी।
त्योहार अलग है भाई, बज के रही वो यही कमाई। गेरू छुरी रंगोल लाना, मास्क लगा के बाजार जाना। ओ सालुगरा आम के पाना, बिछिया मुंदरी टिकुली लाना। हर धन पैरी कांसा के थारी, गोबर माटी के दिया रखे पारी। ठेठरी खुरमी लाई बतासा, कोरोना माँ कमर के आसा। मेल जोल में ध्यान जरूरी, 2 गज के रखना है दूरी। हाथ न धोना बारंबार, जिंदगी ला जब कर धन प्यार। हर हाथ लाबूता राह न खाली, सरी मन के मन दिवाली। लक्ष्मी पूजा रौत नाचा, नामो दबड़ा मोरी बाजा। मुखिया जी के यही विचार, सुरक्षा के साथ मने तिहार। जम्मू भाई बहनी लेकर सियान मन ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमला बहुत सावधानी के साथ तिहार मनाए की जरूरत है। कोरोना कब पेरू बीमारी आए तिला तो सबो जान था। जुड़ मिल के तिहार मनाहू, गोबर और माटी के दिया घर घर जलाहू। आप सबो झन ला मोर ढार ले गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सुकमा से है, जहां पर तोंगपाल पुलिस ने 1,80,000 कीमत के गांजा के साथ मध्य प्रदेश के 3 तस्करों को धर दबोचा है। मुखबिर की मिली सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मादक पदार्थों के अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 11 नवंबर को उड़ीसा के मलखानगिरी से सुकमा होते हुए जगदलपुर की ओर से जाते हुए कार को बरामद किया गया, जिससे लगभग 1,80,000 का गांजा जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 23 नई तहसीलों का शुभारंभ करते हुए सुकमा जिले के गादीराम से खुशियों की लहर दौड़ाई है, जिससे तहसील का दर्जा दिया गया है। गादीरास को तहसील का दर्जा देने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा के प्रति आभार व्यक्त किया। गादीरास के पूर्व उप सरपंच श्री गंगुलू पोटला ने गादीरास को तहसील का दर्जा मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे इस दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों को बहुत अधिक राहत मिलेगी। गादीरास में तहसील कार्यालय खुलने से हमारे यहाँ के ग्रामवासियों गादीरास और गादीरास के जितने भी आसपास के पंचायत हैं, उन सभी ग्राम पंचायत के लोगों को मतलब पूरे काम अब यही हो जाएंगे, जैसे अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ज़मीन संबंधी जो भी काम है अब उनको सुकमा नहीं जाना पड़ेगा। और उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्याएं होती थी। सुकमा जाने के लिए गाड़ी देखना है, किराया आदि का भी उनके पास इंतजाम नहीं रहता था। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने आज नई बनी तहसील दर्री के कार्यालय का शुभारंभ किया।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि दर्री को तहसील का दर्जा यहां की जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिवाली का तोहफा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि कल ही मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में 23 नए तहसीलों का उद्घाटन किया है और आज से इन तहसीलों में कामकाज भी शुरू हो गया। श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरबा जिले में भी 2 तहसीलें दर्री और हरदी बाजार को सौगात दी। आयुक्त महोदय, नगर निगम से निवेदन। 48 गांव को यहाँ सुविधा मिलेगी। जो गांव के लोग कटघोरा जाके अपना तहसील के माध्यम से काम कराते थे, अब उनको ये सुविधा दर्री में प्राप्त होगी। ये धनतेरस के दिन दर्री क्षेत्रवासियों के लिए एक तोहफा है कि यहाँ लोगों की छोटी छोटी काम होंगे। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सोंठी में रहने वाले एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही मां को डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्यारे पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बमनीडीही थाना क्षेत्र के ग्राम सोंठी का रहने वाला विक्रम गिरी गोस्वामी शराब पीने का आदी है और जब आरोपी की मां ने उसे समझाने की कोशिश की तो आरोपी ने घर में रखे डंडे से अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। विक्रम के पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की उपस्थिति में शव का पंचनामा कराकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी विक्रम को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में रखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरश्वेत भगत ने आज सीतापुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का विधिवत पूजा अर्चना करके भूमि पूजन किया। पीडीएस दुकान के पास करीब 15 लाख रुपए की लागत से नवीन भवन का निर्माण होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भगत ने कहा कि सहकारी बैंक अभी छोटे स्थान पर संचालित हो रही है, जिससे किसानों एवं अन्य लोगों को असुविधा हो रही है। नवीन भवन बनेगा तो बैंक एवं बैंक आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। किसानों को अपनी बारी का इंतजार करना और यहां पर बैठने की सुविधा हो जाएगी। मुख्य मार्ग से लगा होने से आसानी से पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं से मुंह ना मोड़कर उसे हल करने पर विश्वास रखता हूं, इसलिए लोगों का भरोसा मुझ पर है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि अंबिकापुर सीतापुर एनएच को जल्द से जल्द निर्माण पूरा किया जाए। जब सड़क बन जाएगी तो लोग सुगमता से आवागमन कर सकेंगे, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम प्रदेश में विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। पहले हर बाजार को आता था, हर बुधवार को। अब मंत्री बनने के बाद रायपुर रहना पड़ता है तो खाना कम होता है। अब महीने में 1-2 राउंड लग पा रहा है। वो भी कोरोना के समय में थोड़ा सा गैप आया, तो मैं जनसंपर्क में निकला हूँ, सभी लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। जिसका जो समस्या है उसका यथाउचित उसका समाधान किया जा रहा है। आज यहाँ पर बैंक कोऑपरेटिव बैंक का शिलान्यास भी किया गया कि सीतापुर के लोगों के लिए एक नया सौगात है। मुंगेली जिले के सुकुली पंचायत में सरपंच एवं रोजगार सहायक के द्वारा भ्रष्टाचार करने का आरोप ग्रामीणों व पंचायतों के अधिकारी ने लगाया। जहां दस्तावेजी के साथ शिकायत ले ग्राम सुकुली के ग्रामीण व पंच आज कलेक्टर को शिकायत देने के लिए पहुंचे। ग्रामीण व पंचायत के पंच ने दस्तावेज दिखाते बताया कि मनरेगा के कार्य में ग्राम से पलायन मजदूरों का जहां फर्जी हाजिरी भर करके लाखों रुपए की मजदूरी राशि का बंदरबाट किया गया, तो वहीं सरपंच के द्वारा बगैर प्रस्ताव से ही सीसी रोड बना दी जाती है, जिसका नियम विरुद्ध तरीके से भुगतान के लिए सचिव पर दबाव डाला जा रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत गांव के पंच, सचिव से लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। सरपंच की मौजूदगी में आपको बताते चले, कलेक्टर से गुहार लगाते हुए सचिव को यथावत रखने एवं सरपंच एवं रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।